इसी बीच बड़ी खबर है, थोड़ी देर में सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी संभव है। सीबीआई मांगेगी मनीष सिसोदिया की रिमांड। सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। शराब नीति में घोटाले के उन पर आरोप लगे हैं। बीजेपी या कहें कि जो दिल्ली में विपक्ष है उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस शराब नीति के जरिए फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, गलत तरीके से ये नीति बनाई गई जिससे सरकार को नुकसान पहुंचा, आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हुआ। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल जब गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की, पहले से ही उनको ये अंदेशा मानो लग गया था, चूँकि उन्होंने सीबीआई के पास जाने से पहले ही ये कह दिया था कि मेरे को भले ही गिरफ्तार कर लिया जाए लेकिन हमारा ये आंदोलन, हमारी ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। 8 घंटे पूछताछ हुई है और अभी ये रिमांड और कहा जा सकता है कि सीबीआई की तरफ से मांगी जाएगी ताकि और लंबी पूछताछ की जा सके, जाना जा सके इस पूरी शराब नीति को लेकर। आज कोर्ट में पेशी होनी है। इसी संबंध में आपको बता दें कि सीबीआई रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में सीबीआई की इस कार्रवाई का विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन देश भर में किया जाएगा। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी शराब नीति और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और सीबीआई की इस कार्रवाई के मामले में आमने सामने आ ही चुके हैं। इससे पहले भी जब एमसीडी मेयर चुनाव हुआ था तब भी, हालांकि वो मामला अलग था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव देखने को मिला था। लेकिन ये मामला जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, अब सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया की, ये मामला और भी आगे तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी को मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कायरतापूर्ण परिचय है। यह नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। कोई कायर सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकती है? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को आपने सुना। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री को देश के कानून पर भरोसा नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने सिसोदिया पर भी सवाल उठाए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, कानून पे भरोसा नहीं है क्या? हमें सब कुछ पे भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी की तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अडानी से यारी जारी है। उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर क्या इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। बात कर रहे हैं शराब घोटाले की और ये बात करते हैं शिक्षा की, तो ये मीडिया में बोलने के लिए तो ठीक है और ये दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, गुमराह करने के लिए तो ठीक है उनकी राजनीति, मगर जब उनको एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब जब शराब के ऊपर में सवाल पूछे जाएंगे तो शराब के ऊपर ही जवाब देना पड़ेगा। कल मैंने देखा पूरा दिन, चाहे उनकी गिरफ्तारी से पहले, सुबह, शाम को, रात को, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने कल पूरा दिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। तो उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं तो वो फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से हुई है। और वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि सिसोदिया को बेचारा दिखाने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार ने सारी की सारी जो मर्यादाएं थी लोकतंत्र की, उनको खत्म कर दिया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, बिना किसी सबूत के किया, राजनीतिक कारणों से किया। चलिए ठीक है, आपने हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप को इस वक्त जो है गिरफ्तार कर रखा है। 1-2 लोग छोड़ दें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें तो पूरी की पूरी लीडरशिप इस वक्त केंद्र सरकार ने पुलिस के माध्यम से कैद कर रखी है। संजय सिंह गिरफ्तार हैं, गोपाल राय मंत्री हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो गिरफ्तार हैं।
आदिल संगठन देखते हैं दिल्ली का पूरा, वो गिरफ्तार है। हमारे आधा दर्जन विधायक और करीब 1 दर्जन पार्षद गिरफ्तार हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं संगठन के वो गिरफ्तार हैं। हमारे लोकसभा के इंचार्ज जो हैं वो गिरफ्तार हैं और कल दोपहर से वो अब तक गिरफ्तार हैं। कहा जा रहा है डिटेन किया गया है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, किस धारा के अंदर आप पूरे दिन और पूरी रात डिटेन कर सकते हैं? गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी उनको बेचारा दिखाने की कोशिश कर रही है और यहां तक कि उनको चाचा की उपाधि देते हुए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि वो चाचा जी कहां थे जब गरीब महिलाएं रो रही थी कि उनके पति और उनके पिता दोपहर को भी शराब पीना शुरू कर दिया था क्योंकि आपने 1+1 की स्कीम लागू कर दी थी। आप तब कहां थे जब हमारी गरीब माताएं और बहनें जब जाती थी मंदिर और गुरुद्वारे में, वहां शराब के पास में ठेके खुले हुए थे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त। जल्द हाजिर होंगे।